क्या जानकारी इस बैठक को लेकर के बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की एक अहम बैठक होने वाली है। 4:30 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। चंडीगढ़ में बीबीएमबी के ऑफिस में ये मीटिंग होगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो चीफ इंजीनियर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं इसी के साथ केंद्र के जो जल आयुक्त हैं उसके भी जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी इस बैठक में केंद्र की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और शामिल होंगे। और ये जो टेक्निकल मीटिंग है टेक्निकल कमेटी की, इसमें कि 20 मई तक जो जल का जो बंटवारा होता है, जो परसेंटेज का आवंटन होता है, 20 तारीख के बाद से नए सिरे से नए परसेंटेज के साथ जो जल का आवंटन होना है अलग अलग प्रदेशों के लिए। और इसी को लेकर आज की ये जो बैठक है, ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में आपको बता दें कि अलग अलग प्रदेशों के लिए जो जल का नए सिरे से आवंटन होना है वो आज किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से सभी से पूछा जाएगा कि आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों की जल आपूर्ति करने के लिए कितने जल की आवश्यकता है। इसमें पंजाब भी अतिरिक्त जल की मांग कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जीरी की बिजाई का जो सीजन है वो पंजाब में जून माह में शुरू होने वाला है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी अपनी अतिरिक्त पानी की मांग रख सकता है, क्योंकि पहले ही हरियाणा के हक के पानी में जो कटौती है वो पंजाब की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि नरमा की बिजाई का सीजन हरियाणा में ऑलरेडी चल रहा है, जो जल संकट है, कई जलघर सूख चुके हैं, नहरी पानी जो है वो हरियाणा में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी जो प्रदेश हैं वो अपनी अपनी जलापूर्ति के लिए जो अति आवश्यक चीजें हैं वो बोर्ड के समक्ष आज की इस बैठक में रखेंगे। 4:30 बजे ये मीटिंग होगी। लगातार आपको बता दें कि जो जल विवाद है वो आप हम सब जानते हैं कि चल ही रहा है। बिल्कुल, लेकिन साक्षी, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जल विवाद को लेकर के चूंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं वो लगातार दिखा रहा है कि ये विवाद सुलझने के बजाय और उलझता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीबीएमबी की ये जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें चीफ इंजीनियर्स मौजूद रहेंगे, क्या इसके जरिए कोई समाधान निकल सकता है, या ये कोई फ्यूचर प्लानिंग है कि भविष्य में कितना पानी चाहिए उसको लेकर के है? मौजूदा विवाद का कोई हल क्या इसके जरिए होगा? इस विषय को अगर थोड़ा सा और आप स्पष्ट तरीके से बता दें। देखिए, मौजूदा विवाद जो चल रहा है वो इस वक्त कोर्ट में है। और कोर्ट में फिलहाल ये मैटर चल रहा है। बीबीएमबी ने अपनी तरफ से जो पिटीशन है वो डाली हुई है, उस पर सुनवाई भी लगातार चल रही है। 20 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है, जब हरियाणा को और बीबीएमबी को, इसके साथ ही केंद्र को भी अपना जो पक्ष है वो रखना है। नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से हुआ, इस पर किया हुआ है, और इसीलिए कोर्ट का मैटर होने की वजह से फिलहाल इस मुद्दे पर आगे आज कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन आज की बैठक में खास तौर से अगला जो एक सीजन कहे शुरू होने वाला है 20 तारीख के बाद से जून माह के लिए अलग अलग प्रदेशों को लो, क्योंकि जो 20 मई से ही जो सीजन है वो चेंज होता है। 20 मई से सितंबर माह तक के लिए कितने पानी की आवश्यकता है उसके बारे में, क्योंकि अभी जो सीजन है उसमें जो बर्फ है वो मेल्ट होकर पानी आएगा, ग्लेशियर्स से पानी आएगा। इसी के साथ साथ मानसून भी दस्तक देगा, मानसून का पानी भी एकत्रित होगा। तो जल आपूर्ति की मांग अलग अलग प्रदेशों से लेने के बाद जितना पानी जो है वो एकत्रित होता है, उसके बाद उसके हिसाब से उसका जो बंटवारा है वो अलग अलग प्रदेशों बिल्कुल। और साक्षी, अब देखना ये होगा कि आज की इस मीटिंग के बाद क्या कुछ और अहम चीजें निकल करके सामने आती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं पानी विवाद को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान से खास बातचीत की है। हरियाणा पंजाब पानी विवाद पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीते दिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बीबीएमबी द्वारा जो हरियाणा और पंजाब के बीच पानी जल विवाद चल रहा है उसको लेकर एक हियरिंग हुई है। और इस हियरिंग में जो पंजाब ने पुनर्विचार याचिका डाली थी, उसके बाद इसमें हरियाणा, बीबीएमबी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। 20 मई तक जवाब फाइल करने का जो समय है वो दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल जो पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई है उसके बाद जो हरियाणा सरकार को, बीबीएमबी को नोटिस हुआ है, कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि इससे पंजाब सरकार को कोई राहत मिली है? जैसे कल की प्रोसीडिंग्स में जैसे उन्होंने काफ़ी मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू दिया या अपनी स्टेटमेंट्स दी कि पंजाब सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है।
मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान जी ने अपने सारे तथ्य और आंकड़े जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, और उन सबको सुनने के बाद, भारत सरकार को सुनने के बाद, पंजाब सरकार को कोई राहत नहीं दी गई है, ना ही कोई इंतरिम कोई ऐसा ऑर्डर पास किया कि उनके फेवर में। और ये पिटीशन मैं आपको बताना चाहूँगा बीबीएमबी द्वारा दायर की गई थी, और बीबीएमबी द्वारा दायर याचिका में सुनने के बाद 6 मई को एक डिटेल ऑर्डर पास कर दिया गया था, और उस डिटेल ऑर्डर में पंजाब सरकार को बहुत भारी झटका लगा था। और क्योंकि वो ऑर्डर उनके अगेंस्ट था, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है उनके खिलाफ डायरेक्शंस थी, और उन्होंने जो कल एप्लीकेशन फाइल की सिर्फ भ्रमित करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। और हमारी तरफ से भी पूरा स्टैंड रखा गया कि पंजाब का हम पानी नहीं मांग रहे, अब हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं जो बीबीएमबी ने तय किया है। सर, अगर पक्ष रखा है आपने, ये पंजाब अगर भ्रमित कर रहा है, तो कल क्या ऐसे कारण रहे जिसमें बीबीएमबी को और हरियाणा सरकार को भी इस पे नोटिस दिया गया, और अब क्या तैयारी हो रही है, क्या जवाब जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से भी फाइल होने वाला है? जैसे मैंने आपको बताया कि बीबीएमबी द्वारा पिटीशन फाइल की गई थी। अगर किसी मीटिंग के एजेंडे में, कोई मीटिंग के डिसीजन में, बीबीएमबी के डिसीजन में अगर उनको कोई ग्रीवेंस थी, तो वो खुद हाई कोर्ट में आते, उसको चुनौती देते। पंजाब सरकार ने आज तक किसी भी ऑर्डर को, आदेश को या बीबीएमबी की प्रोसीडिंग्स को आज तक चुनौती नहीं दी है। ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशन, उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें 6 मई को जो ऑर्डर पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया था, वो एक एप्लीकेशन दायर की गई है, और जिसमें हरियाणा को, भारत सरकार को और बीबीएमबी को जवाब दावा देने के लिए 20 मई की समय तारीख तय की गई है हाईकोर्ट द्वारा। वही ये तो जब वहाँ पर अवरोध पैदा किया नंगल डैम पे, उसकी बात करें, लेकिन अब जब 6 तारीख का जो ऑर्डर है वो पंजाब सरकार अब जैसे फॉलो नहीं कर रही है, तो इसको लेकर भी क्या कोई अवमानना याचिका पंजाब सरकार के खिलाफ लेकर आनी चाहिए, या इसको लेकर क्या कोई मूव अभी हमने उठाया है कि कंटेम्प्ट उनके खिलाफ फाइल किया जाए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऑर्डर स्टैंड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अब तक। देखिए, ये तो सबके सामने है जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर होने के बावजूद भी वह उसको कंप्लायंस नहीं होने दे रही हैं, और हरियाणा सरकार का पूरा प्रयास है, प्रयत्न है कि जो भी लीगल रेमेडी है वो अपने लेवल पे वो जल्द से जल्द लेगी, और जो भी एक्शन चाहे पंजाब सरकार का है, किसी भी अथॉरिटी का है, पंजाब हरियाणा के हितों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और वो अपने एक्शन पूरे तरीके से लेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और तो जिस तरह से कल सुनवाई हुई है उसमें हरियाणा ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है, और हरियाणा के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उनका यही कहना है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार, और जो नोटिस मिला है उसका भी जवाब दिया जाएगा। और लगातार जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है हाईकोर्ट के डायरेक्शंस की, उसको लेकर भी अवमानना याचिका या जो भी अदर लीगल रेमेडी है उसको लेकर भी हरियाणा की ओर से तैयारी की जा रही है पंजाब सरकार के खिलाफ। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज।